This program is sponsored by EduTantra. 21वीं शताब्दी का भारत, इंडिया 2020, साल 2020। आप भारत की क्या छवि अपने दिमाग में रखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े अपार्टमेंट में लग्जूरियस आइटम्स, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर। सोचिए कि उसी भारत में एक हिस्सा अपनी छत पे तिरपाल लगाता है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को? सोच पा रहे हैं कि ये भी भारत है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक मजाक का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन बिहार की ये नियति है, बिहार की ये किस्मत है। क्यों? क्योंकि बिहार की सरकार को बिहार की नहीं पड़ी है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जी हाँ, खबर तिरपाल से है। बिहार में जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं उनको तिरपाल बंटवाया गया है। तिरपाल सर पे छत की भूमिका निभाने वाला एक कपड़े जैसा, एक बिल्कुल कपड़े जैसा सामान, जिसको छत की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कभी टपरी पे चाय पी है, पान खाया है या बिस्कुट खाया है, तो आपने देखा होगा कि छत पे फ्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके की एक वस्तु होती है जिसको छत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो तिरपाल से छत क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि बिहार बाढ़ से पीड़ित है। ये कोई नई खबर नहीं है। बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। तभी गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है कि जब हर वर्ष बाढ़ आती है तो बाढ़ का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता, इसका जवाब आपको भी पता है। बहरहाल खबर पर लौटते हैं। खबर करतालपुर की है। ये जिला गोपालगंज का ही एक हिस्सा है जहाँ पे लोगों को तिरपाल पे रहने की मजबूरी आन बैठी है, क्योंकि वहाँ जो एक बांध था वो पूरी तरीके से टूट गया है और गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लोग जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं और जाके बस गए हैं। और जो लोग कहीं नहीं जा सकते थे वो रेलवे स्टेशन के किनारे बैठे हुए हैं राहत सामग्री के इंतज़ार में। बिहार में बाढ़ हर साल कहर बरपाती है। हर साल हज़ारों मवेशियाँ, सैकड़ों लोग अपनी जान बिहार की बाढ़ में गंवा बैठते हैं। और ऐसे में अगर आपको छत की जगह तिरपाल दी जाए और आपके नसीब में तिरपाल भी ना आए तो क्या होगा? यहाँ से तत्कालीन विधायक हैं मिथिलेश जी। मिथिलेश जी द्वारा जो है वो कम्युनिटी किचन बिठाया गया है जिससे लोगों को खाना दिया जा सके। आपको लगेगा कितनी अच्छी चीज़ है, कम्युनिटी किचन बिठाया गया है। आखिरकार सरकार लोगों की भूख का इंतजाम तो कर रही है। कम्युनिटी किचन तो बिठाया गया है, लेकिन उसके अंदर खाद्य पदार्थ नहीं है। जी हाँ, वहाँ पे राशन नहीं है, सब्जी नहीं है। फिलहाल गांव के मुखिया उपेंद्र जी द्वारा वहाँ पे खाद्य पदार्थ मुहैया कराया गया है और लोग किसी तरीके से अपना पेट पाल रहे हैं। देखिए, ये हमारी खास रिपोर्ट जिला गोपालगंज से बिहार की बाढ़ और बिहार की बदनसीबी को पूरी तरीके से रेखांकित करती, चित्रित करती। देखा जाए, हम पहुंचे हैं अभी प्रखंड बैकुंठपुर, जिला गोपालगंज, और हम भाई पहुंचे हुए हैं आपको ये करतालपुर, जो कि आप देखेंगे कि जो कि हमने दिखाया था कि जो इधर इस साइड कैमरा में दिखाई, इधर 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 करें, जो कि आप देखे थे कि इस तरफ में सोनोनिया बांध टूटने के वजह से, जो कि सोनोनिया में 2 जगह बांध टूटा है, उस बांध को टूटने के वजह से इस तरफ भी पानी आया हुआ है, जिसमें करतालपुर हाल्ट, जो कि हाल्ट है, यहाँ पर हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, हालांकि अभी परिचालन बंद है। और यहाँ पर जो भी करतालपुर, जो कि दिखा कैमरा में जरा दिखाइए, इधर कैमरा में थोड़ा दिखाइए, जो कि सब पूरा देखिए आप डूबा हुआ है, ये सब पूरा डूबा हुआ है, जो कि करतालपुर गांव है और वो पूरा डूबा हुआ है। और डूबने के बाद भी यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं वो सब आ करके ये करतालपुर स्टेशन पर वो रुके हुए हैं। यहाँ लमसम 100 से 150 घर
प्रवासी आकर के यहाँ पर रुके हुए हैं, इसलिए कि उनको दिक्कत है। दिक्कत क्या है? बाढ़ आ गया है। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ कि उनका घर डूब गया है। जो उनके पास सामान है, सामान में क्या उनके पास में? एक बिस्तर और कुछ नहीं, रुपया पैसा कुछ भी नहीं। इसमें सरकार, ये मुखिया जी बैठे हुए हैं सामने, और जब हम बात भी करना चाहेंगे कि जो कम्युनिकेटिव जो किचन बना हुआ है उसमें क्या सुविधा है और क्या असुविधा है। इसलिए क्योंकि यहाँ के जो भी जनता यहाँ बैठे हुए हैं इस रेलवे स्टेशन पर, जो कि कतालपुर हाल्ट है, उन्होंने ये कहा कि हमें तिरपाल भी नहीं मिला है। तिरपाल उनको क्यों नहीं मुहैया कराया गया, ये सब हम उनसे पूछेंगे। और जो किचन का जो काम हो रहा है, क्या इन लोगों को खाना कब तक मुहैया कराया जाएगा? क्या वो खाना आज कराया जाएगा कि कल कराया जाएगा? कि खाना नाश्ता मतलब कि सुबह का नाश्ता, खाना और रात का खाना भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अभी हम जानेंगे यहाँ के जो कि मुखिया जी हैं। मुखिया का नाम ग्रामीण नेता ने बताया कि उपेंद्र शाह। अब हम जानना चाहेंगे उनसे। हालांकि अभी और भी आगे कैमरा में दिखाइए, इधर सामने दिखाइए। हालांकि अभी और भी कुछ घर बाकी हैं, हम जरा उनसे भी बात करेंगे। अभी हम लोग ये बीच में जो आए हुए ना, बीच में ही यहाँ पे जो कि आप देखना चाहेंगे, इधर दिखाइए, जो कि ये एक रेलवे टिकट खिड़की है कतालपुर की। रेलवे टिकट खिड़की कतालपुर की है, ठीक है। जहाँ से राजापट्टी पड़ता है इस तरफ में, और इधर पड़ता है आपको दिगवा देवली, जिनकी दूरी यहाँ पे लिखी हुई है। राजापट्टी की दूरी लिखी हुई है 5.8 किलोमीटर और दिगवा देवली के 5.96 किलोमीटर। अब यहीं पे मुखिया जी बैठे हुए, जहाँ उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए, अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि यहाँ के मुखिया जी हैं इस कतालपुर पंचायत के, उपेंद्र शाह, वो हमारे सामने खड़े हैं। हम पूछना चाहेंगे सर, आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र शाह। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सर, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि तिरपाल नहीं मिला, उन्हें क्यों नहीं तिरपाल दिया गया? प्रशासन की तरफ से जितना तिरपाल दिया गया था, वितरण हुआ है, फिर आ रहा है, जो बाकी है उनको भी दे दिया गया। नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में जैसे कि ये मेरा 3-4 परिवार था। हमने उनसे सवाल भी किया, हमने उनसे ये सवाल किया कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग बोले कि नहीं, मेरे घर में है मेंबर 5-6। हमने उनसे पूछा कि क्या आप अलग हैं, आप एक में रहते हैं? तो अलग हैं। कब से अलग है? उसका डिटेल्स क्या आप लोगों ने सीओ को दिया है, क्या आपने कहीं दिया है? तो मैं दिया है, ठीक है। वहाँ पे एक लड़का मौजूद था जिसने ये कहा कि हमने दिया है, और देने के बाद में हमने कब आपने दिया? तो 5 साल पहले। लेकिन 5 साल पहले तो ये नियम नहीं था ना, जो राशन कार्ड बन रहा था उसमें केवल ये लेडीज के नाम से बने, क्या बने उनके नाम आप जान सकते हैं क्या? देखिए, अभी आपको भी 4 साल हो गया इस मुखिया पद पे रहते हुए। अभी का जो बात है, बाद में बात कीजिए ना, राशन कार्ड भी नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही की जनता बोली है, जनता से आप बात कीजिए। अभी प्लास्टिक की बात है, राहत सामग्री की बात है, जितना संभव है आदमी राहत दे रहा है और आगे भी देगा। बस ठीक है, आगे हमको कुछ एक मिनट। अभी देखिए, हमने चाहा पूछने के लिए यहाँ के उपेंद्र मुखिया जी से, उन्होंने कहा कि 5 साल पहले का आपसे बात मत किया। हमने उनसे, हालांकि 5 साल पहले का बात नहीं किया, हमने उनसे किया वर्तमान मुखिया से। तो जो भूतपूर्व जो मुखिया होते हैं वो अपना चार्ज एक मुखिया को दे के जाते हैं, तो हो सकता है क्या उन्होंने चार्ज नहीं दिया या दिया, ये नहीं पता। लेकिन हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कम्युनिकेटिव किचन, जो किचन होता है वो यहाँ पे बनाया गया है। अब हम जान जाएंगे किचन में क्या क्या चीज का व्यवस्था कराया गया है। यहाँ पर मुखिया जी उपस्थित है, और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब उपस्थित है, इनका नाम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विनय शंकर सिंह। अच्छा, विनय शंकर सिंह जी, क्या आप बताना चाहेंगे अभी जो यहाँ पे खाने का जो व्यवस्था किया गया है वो किस प्रकार, कौन सा चावल दिया जा रहा है, चाहिए क्या इनका खाने का व्यवस्था है? सुबह से व्यवस्था हो गई है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की चावल है, दाल है, सब्जी है, और दोनों समय करीब 400-450 लोगों का खाना का व्यवस्था ये मुखिया जी के तरफ से, कतालपुर पंचायत के तरफ से। लेकिन हमने अभी जो मुआयना किया, जो कि हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट सुना, उसमें ये कहा गया था कि हमें
खाना अभी सुबह से कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो लेकिन हमने उन लोगों को कहा नहीं, आप लोग के लिए कम्युनिकेटिव किचन जो बनाया गया है उसमें खाना बन रहा, आप लोग खाना मिलेगा। जी जी, आज शाम से मिलेगा। शाम से मिलेगा। शाम से मिलेगा। शाम से ना? जी जी, आज अभी से चालू हुआ है। अच्छा, अभी सर, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि सुबह से मिलेगा, लेकिन सुबह से आपने नहीं दिया ना? व्यवस्था अभी शाम से अच्छा, ठीक है, बन रहा है, हमने देखा। अच्छा, ये बताइए कि जो चावल जो बन रहा है वो कौन सा, कोटा वाला चावल है कि क्या चावल है? नहीं, बाबा राइस का बना। अच्छा, बाबा राइस इनको खाने में क्या क्या दिया जाएगा? चावल, दाल, सब्जी। ताजा सब्जी। दाल कौन सा, अरहर, मसूर या? तीनों फेट के मिला के अच्छा, तीनों फेट के जाएगा। सब्जी किस चीज का? जो भिन्न भिन्न जो हरा सब्जी है। ये खबर हमारे लिए हमारे रिपोर्टर चंद्रभूषण दास ने की है। याद रखिए कि इन खबरों में रिपोर्टर की संवेदनाओं की वैल्यू होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ना कि उसकी भाषाई शैली का। हम जानते हैं कि आपको खबरें देखने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे जो पत्रकार मौजूद हैं वो अपनी जान पे खेल के आपके लिए ये खबरें दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप उनकी इस मेहनत का सम्मान करें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।